समाज पाकिस्तान के जिस हिस्से से आया वो वापस भारत में विले जाता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत मांग रहा आज़ादी, हमें चाहिए अपना सिंधु देश, नारे लग रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान के सिंधी लोग प्रधानमंत्री मोदी समेत कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के पोस्टर लेकर मदद मांग रहे हैं। सिंधी लोग हमेशा से ही अलग देश की मांग करते रहे हैं, मगर इस बार बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही हैं। इस बार मरने मारने को भी तैयार हो चले हैं। पाकिस्तान में इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से ही बस सिंध प्रांत चाहता था, सिंधी लोगों को नहीं चाहता था। इसलिए कई बार सिंधी लोगों ने पाकिस्तान से खुद को अलग कर देने की मांग उठाई, मगर इस बार तो सिंधी समाज ने ठान लिया है जैसे कि पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या वाकई पाकिस्तान से अलग हो पाएगा सिंध? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सिंधी समाज कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें मुस्लिम इन्वेजन से भी ज्यादा पुरानी है। सिंध देश के लोगों को ही सिंध कहा जाता है, जो कभी एक अलग देश हुआ करता था। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो सिंध नरेश जयद्रथ के बारे में आप जानते ही होंगे। तभी से सिंधु साम्राज्य का जिक्र इतिहास में आता है। आज के समय सिंधु देश पाकिस्तान के सिंध नाम के प्रांत को कहते हैं। कराची के आसपास का ज्यादातर हिस्सा सिंध में ही आता है। ये लोग हमेशा से ही व्यापार में माहिर हैं। माना जाता है भारतीयों के पूर्वजों ने सिंध के तट पर ही प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी और सिंधु घाटी के कई नगरों को भी खोजा था। और पता चला कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन यह शोध चलते रहे और बाद में पता चला कि उनकी सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से भी ज्यादा पुरानी रह चुकी है। सिंधी लोग खुद को सिंधु घाटी सभ्यता के वंशज बताते हैं। इनका कहना है कि सिंधु देश सबसे अलग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती इनके ऊपर कब्जा किया और शासन किया। उस समय यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे, लेकिन इनमें से कोई भी अपना सिंध प्रांत नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ के सिंधी हिंदुओं और सिंधी मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे की भावना थी और 1947 में पार्टीशन के समय भी वो एकता बरकरार थी। सिंधी मुस्लिम कभी सिंधी हिंदुओं को अपना प्रांत छोड़कर भारत जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत से सिंधी हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। उसके बावजूद बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू सिंध प्रांत में बने रहे, लेकिन 1951 में पाकिस्तान ने अपने अत्याचारों की हद पार कर दी। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाने लगा। ये वो समय था जब 7,76,000 सिंधी हिंदुओं को मुस्लिम कन्वर्जन से बचने के लिए फोर्सफुली भारत की शरण लेनी पड़ी। भारत में जो सिंधी आए वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जा बसे, लेकिन आज भारत के कई नगरों में सिंधी बसे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंधी लोगों की हमेशा से ही ये परेशानी रही है जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान की आर्मी सिंध के सभी रिसोर्सेज को जैसे पानी, गैस, ऑयल, आइलैंड और उनकी जमीन को भी हड़प लेती है। सिंधु देश के समर्थक और जय सिंधु फ्रीडम मूवमेंट के संस्थापक जफर सहीतो का कहना है कि 1843 में ब्रिटिश सेना ने सिंध देश पर हमला किया। उससे पहले हमारा अलग देश था। जब ब्रिटिशर्स वापस लौटे तो हमें अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए था, ये हमारा हक था। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया और हमें जबरन पाकिस्तान में धकेल दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिंध राजा दाहिर के समय साल 711 में एक अलग देश था। इसके बाद अरबों ने उस पर कब्जा किया। उस समय जो सिंधु देश था, हम उसी सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान से अलग हो चुका है, लेकिन तब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश मजबूरी में अलग करना पड़ा था। आज भी पाकिस्तान अपने सिंध प्रांत को अलग देश का दर्जा नहीं देगा। इसलिए सिंधु को अलग अलग देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। या तो कोई देश मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करे 1971 की तरह, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी हो वो पाकिस्तान से सिंधु को अलग करने की मांग करे। तभी सिंध देश की नींव रखी जा सकती है। इसलिए ये सिंधी संगठन भारत और दूसरे कई देशों से मदद मांग रहे हैं। इस समय पाकिस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं और साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा माहौल है, उसे देखकर तो लग रहा है जैसे पाकिस्तान अब टुकड़ों में बिखरने वाला है। कहीं पीओके के साथ ही सिंध भी जल्द ही भारत का हिस्सा तो नहीं बनने वाला। अपने विचार कमेंट करके जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।